हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को बोला गया था कल कि कल से आप लोगों की क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी और आज आप लोगों का जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ईडीडी फर्स्ट का जो है ईडीडी फर्स्ट का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। आज आप लोगों को जो है वायरिंग डायग्राम के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आपका एक चैप्टर है वायरिंग डायग्राम। ठीक है, तो वायरिंग डायग्राम में सबसे पहले हम समझेंगे कि वायरिंग डायग्राम होता क्या है। तो वायरिंग डायग्राम आपका जो है एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन या कोई साइट हो वहाँ पर जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और वायर्स या फिर केबल्स वगैरह जो लगते हैं उनके कनेक्शन और उनके अरेंजमेंट को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यानी कि वायरिंग डायग्राम आपका एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के कनेक्शन और या फिर जो है अरेंजमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद अब ये तो वायरिंग डायग्राम हो गया कि वायरिंग डायग्राम कहते किसे हैं। अब इस वायरिंग डायग्राम में जो है हम लोगों को इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, क्योंकि आप जो भी वायरिंग डायग्राम बनाओगे किसका बनाओगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट का ही बनाओगे। तो इस वजह से जो है हमको अब क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन पढ़ी भी होगी। आपने पढ़ा होगा कि वह कंडक्टिंग पाथ जिसमें करंट फ्लो करती हो या फ्लो होने की कोशिश कर रही हो उसी को क्या बोला जाता था, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोला जाता था। बट ड्राइंग के क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, आपका मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिकल सोर्स है और उसके बाद ये मैंने प्रोटेक्टिंग डिवाइस ले लिया, उसके बाद कंट्रोलिंग डिवाइस ले लिया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, इनका जो है क्रमानुसार जो संयोजन होता है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोला जाता है। तो मैंने क्या बताया कि ड्राइंग के क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल सर्किट को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सोर्स, प्रोटेक्टिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस तथा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का क्रमानुसार संयोजन ही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। यहाँ पर प्रोटेक्टिंग डिवाइस के रूप में जो है किसे यूज किया जाता है, फ्यूज को यूज किया जाता है। जबकि कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में जो है किसे यूज किया जाता है, स्विच को यूज किया जाता है। किसे यूज किया जाता है, स्विच को यूज किया जाता है। या फिर जो है फैन वगैरह के लिए जो है रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के रूप में यही आपके पंखे और लाइट्स और बल्ब्स, लैंप्स, ईटीसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस कहलाती है। तो आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल सोर्स, प्रोटेक्टिंग डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस तथा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस का क्रमानुसार जो संयोजन होता है वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते किसे हैं। अब इनकी टाइप्स को भी देखा जाएगा कि आखिर ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब नेक्स्ट आपका क्या है, टाइप्स ऑफ नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसको तीन पार्ट में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन सा, एक आपका होता है लाइट सर्किट, एक आपका होता है लाइट सर्किट, दूसरा आपका होता है फैन सर्किट, तीसरा आपका होता है बेल एंड अलार्म सर्किट। ठीक है, तो आपका टाइप्स की अगर बात की जाए कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है लाइट सर्किट, दूसरा आपका कौन सा होता है फैन सर्किट, तीसरा आपका कौन सा होता है बेल या
या अलार्म सर्किट। ठीक है, अब देखिए लाइट सर्किट किसे कहा जाता है? ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें इंटरनल या एक्सटर्नल लाइटनिंग की व्यवस्थाएं की जाती हो, उसे ही क्या बोला जाता है? लाइट सर्किट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फैन सर्किट इसी प्रकार से कि जहां पर जो है आपका फैन की व्यवस्था या फैन का अरेंजमेंट किया जाता हो, फैन सर्किट कहलाता है। उसी प्रकार से बेल और अलार्म सर्किट आपका क्या होता है कि ऐसी इलेक्ट्रिकल सर्किट जहां पर बेल और अलार्म जैसा अरेंजमेंट किया जाता हो, आपका क्या कहलाता है? बेल या फिर अलार्म सर्किट कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद अब हम लोगों को करना क्या है, ये तो हमने जान लिया कि ये लाइट सर्किट, फैन सर्किट और बेल और अलार्म सर्किट होता क्या है। अब इन तीनों सर्किटों के लिए जो है, ये जितनी भी सर्किटें हमको दिख रही हैं, इन सब के लिए जो है हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब डायग्राम की बात कर ली जाए कि डायग्राम होता क्या है, तो डायग्राम भी आपका जो है एक प्रकार का क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है, जो आपका क्या इसका पर्पस क्या होता है डायग्राम का? डायग्राम का पर्पस यही होता है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वगैरह हो, तो उसका जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को जो है इजीली किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है और किस तरीके से समझा जा सकता है, यही आपको जो है कौन रिप्रेजेंट करता है? डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये तो पता चल गया कि डायग्राम आपका क्या होता है। अब डायग्राम तो हम जान गए। अब डायग्राम की बात की जाए कि डायग्राम जो है, डायग्राम भी आपके जो है कितने प्रकार के होते हैं? डायग्राम आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डायग्राम, डायग्राम भी जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डायग्राम। एक हमारा होता है मल्टी वायरिंग डायग्राम और एक हमारा होता है सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, मैंने बताया आपको कि डायग्राम क्या होता है। डायग्राम आपका जो है एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में उसका जो भी ऑपरेशन वगैरह है उनको इजीली समझने के लिए जो है यह आपको जो है एक प्रदर्शन प्रोवाइड करता है। और यह जो है बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक आपका होता है सिमेट्रिक डायग्राम, दूसरा आपका होता है मल्टी वायरिंग डायग्राम, तीसरा आपका होता है सिंगल लाइन डायग्राम। हिंदी में सिमेट्रिक डायग्राम को जो है योजनाबद्ध चित्र के नाम से जाना जाता है। मल्टी वायरिंग डायग्राम को जो है बहु लाइन चित्र के नाम से जाना जाता है, जबकि सिंगल लाइन डायग्राम को जो है एकल रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि डायग्राम आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका होता है सिमेट्रिक डायग्राम, जिसको हिंदी में योजनाबद्ध चित्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका मल्टी वायरिंग डायग्राम, जिसको आप लोग हिंदी में बहुलाइन चित्र के नाम से भी जान सकते हो। तीसरा आपका सिंगल लाइन डायग्राम, जिसको एकल रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अब एक एक करके देखेंगे कि सिमेट्रिक डायग्राम क्या होता है, मल्टी वायरिंग डायग्राम क्या होता है, या मल्टी लाइन डायग्राम क्या होता है, फिर तीसरा सिंगल लाइन डायग्राम किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला जो है आपका सिमेट्रिक डायग्राम क्या होता है, तो इसको समझने के लिए जो है ये आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। जैसे आप लोग किसी कॉलोनी वगैरह में जाते हो तो एक बाहर आपको कॉलोनी के बाहर बोर्ड दिखता होगा, और बोर्ड पर जो है वहां पर बहुत सारे जो है इस तरीके से आपको चित्र प्रदर्शित नजर आते हैं। लिखा रहता है ये फेज 1 है आपका, ये फेज 2 है, यहाँ पर हाउस नंबर 3 है। तो यही जो है आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डायग्राम कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या, यह आपका एक प्रकार का बोधित चित्र होता है, जो आपको जो है वहां के एरिया के बारे में क्या प्रोवाइड करा देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है हम लोग सिमेट्रिक डायग्राम ये जो होता है वो आपको जो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में आपका
जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वगैरह लगी होती हैं, उन सब के इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसे जो है इजीली क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और इसमें जो है वायर की ओवरलैपिंग्स वगैरह नहीं होती है, और इसे जो है बनाने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। जैसे कि अगर आपको सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो है दो हॉरिजेंटल लाइन खींचनी पड़ेंगी, जिसमें से एक लाइन को जो है हम लोग फेज बोलते हैं, जबकि दूसरे लाइन को न्यूट्रल्स बोला जाता है। अब इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में जो है हमारा जो भी स्विच वगैरह रहेगा और इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस रहते हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक डायग्राम को बनाते हैं। और सिमेट्रिक डायग्राम में जब भी हम स्विच वगैरह लगाएंगे तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि स्विच को जो है फेस के साथ ही क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो है मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, तो मल्टी लाइन डायग्राम भी आपका एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके द्वारा एक्चुअल में मान लो कहीं आपकी साइट है तो उस साइट पर जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या फिर आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह जो भी आपका लगा होगा और वायर केबल के साथ जो भी जुड़ा होगा, वो एक्चुअली में उनका कनेक्शन किस प्रकार से होता है, उसको जो है मल्टी वायरिंग डायग्राम के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आपका जो है सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है आपका भी एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो आपको क्या करता है, जो आपको जो है जो आपका मल्टी लाइन डायग्राम या फिर मल्टी वायरिंग जो भी आपका डायग्राम बना हुआ है, उसको जो है यह सिंप्लीफाइड करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में मैं बता रहा था कि सिंगल लाइन डायग्राम भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो मल्टी लाइन डायग्राम को क्या करता है, सिंप्लीफाइड करता है। ठीक है, और सिंगल लाइन जैसे कि मान लो ये तुम्हारा जो है यहाँ पर ये आपका स्विच वगैरह है, ये आपका फेज है, ये आपका जो है यहाँ पर बल्ब वगैरह इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पर ये आपका जो है ये मल्टी लाइन डायग्राम है। अब मल्टी लाइन डायग्राम को सिंप्लीफाइड करने के लिए जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और सिंगल लाइन डायग्राम्स को किस तरीके से बनाया जाता है, जैसा आपका मल्टी लाइन डायग्राम रहेगा उसको जो है देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाइड किया जाता है। ये आपका स्विच है, सिंगल वे स्विच है, आपको बताया भी होगा बहुत बार। तो ये सिंगल वे स्विच मतलब स्विच विद स्विच बोर्ड को जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर जैसे आपका मल्टी लाइन डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से बना दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी वायर हैं उनकी क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। यही आपका जो होता है आपका क्या कहलाता है, सिंगल लाइन डायग्राम कहलाता है। और देखिए मल्टी लाइन डायग्राम को आप लोगों ने किसमें कन्वर्ट कर दिया या कैसा बना दिया है, सिंप्लीफाइड कर दिया है, और यही डायग्राम आपका क्या कहलाता है, सिंगल लाइन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए मल्टी लाइन जो भी डायग्राम होता है उसकी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर के आप जो है सिंगल लाइन डायग्राम को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद और भी इसमें जो है ये सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है वो आपका जो भी टेक्नीशियन वगैरह होते हैं उनको जो है एक कल्पित सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका जो है वायरों की संख्या कितनी होंगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमको सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। तो ये आपका जो है डायग्राम्स के बारे में था कि डायग्राम्स आपका जो है क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे और एक एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को लेकर के क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक लाइट सर्किट मैंने बताया, एक फैन सर्किट बताया, तीसरा आपको बेल एंड अलार्म सर्किट के बारे में बताया।
तो अब हम लोग एक एक सर्किट, सबसे पहले जो है हम लोग लाइट सर्किट की स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद फैन सर्किट की स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद लाइट फैन दोनों का मिक्सअप की स्टडी की जाएगी, फिर उसके बाद लास्ट में जाकर के बेल एंड अलार्म सर्किट की क्या की जाएगी, स्टडी। अब देखिए मैंने कहा कि अब हम लोग जो है एक एक सर्किट के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन इन सब सर्किटों को स्टडी करने से पहले थोड़ी और भी चीजें जाननी हम लोगों को आवश्यक है, जैसे कि लाइट फैन सर्किट में जो है कौन कौन से सिंबल्स का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सिंबल्स की बात कर ली जाए, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी जो है सिंबल्स के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, अगर लैंप या फिर जो है बल्ब बोले तो उसका सिंबल जो है किस तरीके से बनता है, ऐसा होता है। फिर आपको जो है ट्यूब, लाइट का सिंबल बोले इस तरीके से है। फिर आपका सीलिंग फैन का सिंबल बोले इस तरीके से। एग्जॉस्ट फैन बोले तो इस तरीके के सिंबल से। फिर आपका सिंगल वेव स्विच बोले तो इस तरीके से। फिर आपका टू वे स्विच बोले तो इस तरीके से सिंबल आपका। इंटरमीडिएट स्विच बोले तो इस तरीके से सिंबल आपका। फिर 5 एम्पियर सॉकेट इस तरीके से। 15 एम्पियर सॉकेट इस तरीके से। थ्री वे सीलिंग रोज। तो ये आपके जो है इतने सिंबल्स हैं जो आपको लाइट फैन सर्किट में क्या करने हैं, यूज करने हैं। लैंप या बल्ब का सिंबल इस तरीके से, ट्यूबलाइट का सिंबल ये, सीलिंग फैन का सिंबल ये, एग्जॉस्ट फैन का सिंबल ये, सिंगल वे स्विच का सिंबल ये, टू वे स्विच का सिंबल ये, इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल ये। उसके बाद 5 एम्पियर सॉकेट का सिंबल ये, 15 एम्पियर सॉकेट का सिंबल ये, 3 वे सीलिंग रोज का सिंबल ये। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि आगे जो है इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए लाइट सर्किट। अब लाइट सर्किट में जो है आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले तो जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस लाइट सर्किट के अंतर्गत जो है एक लाइट सर्किट के अच्छा, लाइट सर्किट क्या होता है ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, फिर से सुन लीजिए कि लाइट सर्किट किसे कहा जाता है। ऐसी सर्किट है जिसमें इंटरनल तथा एक्सटर्नल लाइटनिंग की व्यवस्थाएं की जाती हों, आपकी क्या कहलाती हैं, लाइट सर्किट कहलाती हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं
कि एक बल्ब को जो है एक स्विच की सहायता से किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। मतलब क्या, वन बल्ब कंट्रोल्ड बाय या फ्रॉम वन स्विच या वन प्लेस, मतलब एक बल्ब को जो है एक स्विच की सहायता से या एक स्थान से किस प्रकार से नियंत्रित किया जाना है, उसे हम लोग देखेंगे। फिर एक बल्ब को दो स्थानों से नियंत्रित करना, जिसे जो है सीढ़ी या फिर जीना वायरिंग के नाम से जाना जाता है, और ये आप लोगों का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक बल्ब को जो है तीन स्थानों से किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। फिर दो सीरीज लैंप या सीरीज बल्ब को एक स्विच की सहायता से किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। फिर दो पैरेलल लैंप या पैरेलल बल्ब को एक स्विच की सहायता से कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसे देखा जाएगा। फिर यहाँ पर कॉरिडोर टाइप की वायरिंग्स को देखा जाएगा। कॉरिडोर टाइप की वायरिंग भी जो है आप लोगों की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरिडोर का मतलब गोदाम में की जाने वाली वायरिंग्स। तो अब गोदाम जो है आपके या गैलरी की वायरिंग्स, गोदाम या फिर गैलरी जो है आपका दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा, एक आपका क्लोज कॉरिडोर हो सकता है, एक आपका ओपन कॉरिडोर हो सकता है। क्लोज कॉरिडोर कहने का मतलब क्या, कि एक तरफ से रास्ता बंद होगा और एक तरफ से क्या रहेगा, खुला रहेगा, तो ये आपका क्लोज कॉरिडोर कहलाएगा। ओपन कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से जो है आपके खुले हुए हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, ओपन कॉरिडोर कहलाता है। तो लाइट सर्किट में इतनी चीजें हम लोगों को क्या करनी है, पढ़नी है। और लाइट सर्किट में जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेयर केस वायरिंग, जिसको सीढ़ी या फिर जीना वायरिंग कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और कॉरिडोर वायरिंग ओपन और क्लोज टाइप का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब एक एक करके जो है हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है वन बल्ब controlled from one switch। ठीक है, पहला आपका क्या है, वन बल्ब कंट्रोल्ड फ्रॉम वन स्विच या वन प्लेस। ठीक है, मतलब एक बल्ब रहेगा और एक स्विच या एक स्थान से आपको नियंत्रित करना है। तो उसको आप कैसे नियंत्रित करेंगे और उसके लिए कौन कौन से डायग्राम आपको बनाने हैं, ये चीजें हमको क्या करनी है, यहाँ पर देखनी है। तो मैंने बताया कि आपका जो भी सर्किटें रहेंगी उसके लिए हम लोग जो है तीन डायग्राम बनाएंगे। कौन कौन सा डायग्राम बनाएंगे, एक हम लोग जो है सीमेटिक डायग्राम बनाएंगे, दूसरा हम लोग जो है मल्टी लाइन या मल्टी वायरिंग डायग्राम बनाएंगे, तीसरा हम लोग जो है सिंगल लाइन डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, और फिर जो है अब देखिए सिमेट्रिक डायग्राम्स में मैंने आपको क्या बताया था, इस सिमेट्रिक डायग्राम्स को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, दो हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे। ठीक है ना, जिसमें से एक को जो है फेज वायर बोला जाएगा, जबकि दूसरे को जो है न्यूट्रल वायर के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। ठीक है, और ये मतलब आपकी सप्लाई होगी, और ये जो सप्लाई होगी आपकी वो जो है 230 वोल्ट और कितनी हर्ट्ज की है, क्योंकि इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज की है। ठीक है, अब इन्हीं के बीच में हम क्या करेंगे कि हमारा जो स्विच है और जो हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि फेज में जो है हम किसका यूज करते हैं, फेज के साथ जो है हम स्विच लगाते हैं। तो मैंने जो है क्या किया, एक सिंगल वे स्विच ले लिया। ठीक है ना, मैंने एक सिंगल वे स्विच ले लिया, यहाँ से इस सिंगल वे स्विच ले लिया, और उसके बाद मैंने क्या किया कि सिंगल वे स्विच का जो, क्योंकि सिंगल वे स्विच होगा उसका दो टर्मिनल होगा, आप स्विच निकाल करके देखिएगा आपके घर में जो लगा होगा सिंगल वे स्विच, उसमें दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल को मैंने फेज से कनेक्ट कर दिया, जबकि दूसरे टर्मिनल को मैंने ये बल्ब से कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद इसको इस तरीके से मिला दिया न्यूट्रल से। ये मेरा क्या बन गया, सिमेट्रिक डायग्राम बन गया। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ये जो मैंने स्विच दिखाया हुआ है इसकी मैं नंबरिंग कर दूंगा 1 और 2। ठीक है,
इससे जो है नंबरिंग करने से जो है आपको आगे जो भी मल्टी वायरिंग डायग्राम्स वगैरह बनने वाले हैं वो सारे के सारे इजी हो जाएंगे। देखिएगा इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आया सिमेट्रिक डायग्राम कैसे बनता है। सिमेट्रिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाएंगी, जिसमें से एक को फेज तथा दूसरे को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल बोला जाएगा। अब इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में आपको क्या करने हैं कि आपका जो भी डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है और जो आपका स्विच है उसको क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। तो आपको मैंने बताया भी होगा कि स्विच को जो है स्विच का एक टर्मिनल फेज के साथ संयोजित कर दिया जाता है, जबकि दूसरा वाला जो सिरा होता है उसको बल्ब के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। और बल्ब को जो है फिर बल्ब का एक सिरा बचेगा, हम किसके साथ संयोजित कर देंगे, न्यूट्रल के साथ संयोजित कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट डायग्राम हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डायग्राम कहलाएगा। अब देखिए मल्टी लाइन डायग्राम को किस तरीके से बनाया जाएगा। जो आपका ये सिमेट्रिक डायग्राम दिख रहा है इसी को देख करके हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये बीच का जो भाग दिख रहा है, बीच का जो पोजीशन दिख रहा है, यहाँ पर ये स्विच का जो पोजीशन दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या ये देखिए ये आपको वर्टिकल दिख रहा है तो इसको मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा। ठीक है ना। तो ये मैंने जो है स्विच ले लिया, ये मेरे पास स्विच था, देखो मैंने ये यहाँ पर ऐसा था वर्टिकल था, मैंने क्या कर दिया, घुमा करके इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया और नंबरिंग जैसी जैसी थी मैंने नंबरिंग कर दिया। यहाँ पर ये 1 हो गया और ये मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां से एक फेज वायर आएगा, तो मैंने एक फेज वायर ले लिया और फेज वायर देखिए, फेज वायर आपका जो है यहाँ जो हमारे पास स्विच है, इस स्विच के जो है पहले टर्मिनल से क्या है, संयोजित है। तो मैं ये फेज वायर लेकर के आऊंगा और स्विच के पहले टर्मिनल से क्या कर दूंगा, संयोजित कर दूंगा। उसके बाद इस स्विच का दूसरा सिरा जो है किससे संयोजित है, बल्ब से संयोजित है। तो मैंने एक बल्ब यहाँ पर ले लिया है और ये स्विच का दूसरे सिरे से मैंने वायर को निकाला, वायर को निकालने के बाद मैंने जो है बल्ब के साथ इसे क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। अब जैसे ही मैंने संयोजित कर दिया उसके बाद अब मेरा क्या बचा, अब मेरा जो है न्यूट्रल मुझे क्या करना है, इस बल्ब के साथ संयोजित करना है। तो मैं यहाँ से जो है न्यूट्रल वायर लेकर के आया और इस न्यूट्रल वायर को ला करके मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट बल्ब के साथ, या होल्डर्स में बल्ब आप लगाते हो तो बल्ब होल्डर के साथ मैंने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए इसके ऑपरेशन को आप इजीली समझ भी सकते हो कैसे। यहाँ से देखो जैसे ही आप स्विच को प्रेस करोगे, ऑन करोगे, वैसे ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। आप यहाँ से भी समझ सकते हो, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, ऑन करोगे, ये यहाँ पर इससे जाकर के क्या होगा, टच होगा, फेज आपको यहाँ से मिलता रहेगा, बल्ब को एक फेज मिल गया और जो है यहाँ से आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। तो इस तरीके से सर्किट आपकी कंप्लीट होगी और बल्ब आपका क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने जो है सिमेट्रिक डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम मैंने क्या किया, आपको बताया। अब देखिए सिंगल लाइन डायग्राम बहुत ही इजी है। अगर आपने मल्टी लाइन डायग्राम बना लिया है तो सिंगल लाइन डायग्राम को इजीली क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये देखिए आपका क्या है, ये स्विच है और आप इस स्विच को जो है स्विच बोर्ड पर लगाओगे और स्विच विथ स्विच बोर्ड का सिंबल मैंने आपको बताया होगा किस तरीके से रहता है। इस तरीके से एक डब्बा रहेगा और उस डब्बे पे जो है हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से एच बना देते हैं और जैसे आपको देखिए बिल्कुल उसी तरीके से आप क्या कर दीजिए कि यहाँ पर एक चित्र बना दीजिए। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कितने वायर हैं, 2 वायर हैं। तो देखो यहाँ सिंगल लाइन डायग्राम में ये हिस्सा इसी का हिस्सा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पर कितने वायर हैं, 2 हैं, तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर कितने वायर हैं, 2 हैं, तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर कितने वायर हैं, 2 हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। क्लियर है। तो ये टोटल आपका क्या हो गया, देखो ना, एक बल्ब को जो है हम लोगों ने क्या किया है, एक स्विच से ऑपरेट किया है या एक स्विच की सहायता से क्या किया है, कंट्रोल किया है, या एक स्थान से क्या किया है, कंट्रोल किया है। देखो फिर से मैंने समझा दे रहा हूँ कि सबसे पहले सिमेट्रिक डायग्राम में कुछ भी मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। हॉरिजॉन्टल लाइन में से ऊपर वाले को फेज मान लो, नीचे वाले को क्या मान लो, न्यूट्रल मान लो। उसके बाद से स्विच को लगाना है, स्विच का एक टर्मिनल फेज के साथ कनेक्ट कर दो, दूसरा वाला टर्मिनल जो है ये बल्ब का सिंबल होता है, बल्ब के साथ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। और ये बल्ब का जो है दूसरा वाला टर्मिनल आप क्या कर दो, आप न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है। उसके बाद मल्टी लाइन डायग्राम में जो है
हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच लेंगे। स्विच मैंने ले लिया और मैंने क्या बताया कि ये जो स्विच की पोजीशन जो आपका सिमेट्रिक डायग्राम में वर्टिकल दिख रहा है उसको क्या कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ही घुमा करके करोगे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। पोजीशन 1 2 है, 1 2 3, मैंने 1 2 लिख दिया। उसके बाद देखो फेज वायर तो आएगा, फेज वायर हम लाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ से कंड्यूट पाइप होगा और यहीं से फेज और न्यूट्रल वायर निकल करके आ रहे होंगे, तो यहाँ से फेज वायर लेकर के आओगे। लेकर के आने के बाद अब आप देखो ना कि फेज वायर को लेकर के आया और जो ये स्विच था, इस स्विच के जो है पहले वाले टर्मिनल से जिसकी नंबरिंग मैंने 1 की है उसी से मैंने क्या कर दिया, संयोजित कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बल्ब मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ जो ये स्विच था इसका जो ये दूसरा वाला टर्मिनल था, ये दूसरा वाला टर्मिनल जो है बल्ब के साथ क्या है, संयोजित है। दूसरे वाले टर्मिनल से वायर निकाला, वायर को निकालने के बाद मैंने क्या कर दिया, बल्ब के साथ संयोजित कर दिया। और उसके बाद देखो ना कि न्यूट्रल जो है इस केवल और केवल इस बल्ब के साथ संयोजित है, तो न्यूट्रल वायर में लेकर के आया और लाने के बाद मैंने क्या कर दिया, इस बल्ब के साथ संयोजित कर दिया। तो ये आपका जो है मल्टी लाइन डायग्राम बन गया। उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम अगर आपको बनाना है तो आपको मैंने क्या बताया, जैसा आपका ये दिख रहा है बिल्कुल उसी तरीके से केवल एक रेखा में इसे क्या कर दो, प्रदर्शित कर दो। उसके बाद जितना वायर जहां जहां पर है, यहाँ पर 2 वायर था, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 वायर था 2 लिख दिया, यहाँ पर कितने वायर थे, 2 थे, मैंने 2 लिख दिए, यहाँ पर भी 2 वायर था। जहां जहां पर जितने वायर है उसकी आप क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, तो आपका ये क्या बन जाएगा, सिंगल लाइन डायग्राम बन जाएगा।